अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड्रॉयड डेवलपमेंट की न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने लीनियर लेआउट के बेसिक्स के बारे में देखा था कि लीनियर लेआउट और कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर क्या फ़र्क है और लीनियर लेआउट की कितनी इकसाम है, उसमें हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लीनियर लेआउट के अंदर प्रैक्टिकली काम करेंगे और लीनियर लेआउट के अंदर एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। और ये हमारे इस ट्यूटोरियल का पहला प्रैक्टिकल होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी खुशी महसूस होगी प्रैक्टिकल करते हुए, क्योंकि आज हम अपना पहला डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करेंगे लीनियर लेआउट के अंदर। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर भी डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। और मज़ीद जो दूसरी लेआउट्स हैं उनके अंदर भी डिज़ाइन क्रिएट करना हम सीखेंगे। लेकिन आज की वीडियो हमारी लीनियर लेआउट के बारे में है, तो देर नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों देखें, जैसे ही हम अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो हमारे सामने जो है वो कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस जो है वो सामने शो होता है। अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, जो आपको पहले ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट लेआउट जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोवाइड करता है कि हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर ही काम करें। और मैंने आपको बताया था कि हमने इसको कॉन्स्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसको कैसे चेंज करना है, और ओरिएंटेशन के बारे में भी बताया था। तो आज हम वर्टिकल ओरिएंटेशन के ऊपर काम करेंगे लीनियर लेआउट की। तो यहाँ पे हम अपनी ओरिएंटेशन जो है उसको हॉरिजेंटल से वर्टिकल के अंदर हमने उसको चेंज कर दिया है। आज हम अपना साइन अप पेज बनाना जो है वो सीखेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हम यूज़र के सामने जो अपना साइन अप पेज जो है वो शो करते हैं कि यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करे और हमारी एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप हो सके। न्यू यूज़र हो तो वो साइन अप करे। तो वो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं वही आज हम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ तक तो आपको तमाम पता है कि हमने इसको कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर लेआउट के अंदर किस तरीके से चेंज करना है और उसकी ओरिएंटेशन को हमने वर्टिकल कर लेना है। अब देखें, जैसे ही हमारे सामने ये ओपन होता है तो हमारे पास ये पैलेट ओपन हो जाता है जिसके अंदर हमारे व्यूज़ मौजूद हैं। अब व्यू का मतलब यानी कि व्यूज़ हमारे पास कौन से हैं कि जो हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं यूज़र को। व्यूज़ की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। यहाँ पे देखें, अगर पैलेट के आप लेफ़्ट साइड पे देखें, कॉमन, टेक्स्ट, बटन, विजेट्स, लेआउट्स, फिर उसके बाद कंटेनर्स, हेल्पर्स। या ऐसा ऐसा हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इन तमाम के बारे में सीखेंगे। लेकिन आज हम जो काम करेंगे वो सिर्फ हम तीन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। एक हमारा टेक्स्ट व्यू इसके अंदर यूज़ होगा, एक हमारा बटन यूज़ होगा और एक हमारा एडिट टेक्स्ट यूज़ होगा साइन अप के लिए। क्योंकि हमें ये तीन ही चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ जो है मज़ीद ज़रूरत नहीं होती। अब देखें, यहाँ पे कॉमन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने हमें कॉमन चीज़ें जो हैं, कॉमन व्यूज़ जो हैं वो दिए हुए हैं ऑलरेडी। कॉमन से मुराद यहाँ पे ये है कि कॉमनली जो मोस्टली डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं व्यूज़, ये वो हमें उसने प्रोवाइड कर दी हैं ऑलरेडी। कि टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बार बार, बटन की ज़रूरत पड़ती है, इमेज व्यू की ज़रूरत पड़ती है, रिसाइकलर व्यू है, फ्रेगमेंट है, स्क्रॉल व्यू, ये कॉमनली यूज़ होते हैं। अब टेक्स्ट के हवाले से, क्योंकि जब हमने साइन अप करवाना है किसी भी यूज़र से, तो साइन अप करवाने के लिए हमें टेक्स्ट व्यू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट व्यू कौन सा होगा? दो तरह के एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर टेक्स्ट व्यू यूज़ होते हैं। एक होता है टेक्स्ट व्यू और एक होता है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट व्यू, इसके नाम से ही सामने हमें मतलब यानी कि पता चल रहा है कि टेक्स्ट व्यू क्या है। टेक्स्ट व्यू वो व्यू, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप नोट कर लें कि जो हम यूज़र को शो करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यूज़र उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली कर सके, तो हम उस काम के लिए अपना टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले हम वेलकम लिखना चाह रहे हैं कि यूज़र को बड़ा सा वेलकम लिखा हुआ नज़र आए, या साइन अप लिखा हुआ बड़ा सा नज़र आए, या साइन अप हेयर लिखा बड़ा सा नज़र आए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र हमें अपनी इनपुट फ्राहम करे, यानी यूज़र हमें अपना डाटा प्रोवाइड करे, उसके अंदर अपना नाम लिखे और चेंज करे, क्योंकि हर यूज़र का नेम चेंज होगा, वो अपनी मर्ज़ी से नेम लिखेगा, अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड उसमें ऐड करेगा, अपनी मर्ज़ी से अपना मोबाइल नंबर ऐड करेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडिट टेक्स्ट। वो भी नाम से हमें पता चल रहा है कि एडिट मतलब जिसको हम तब्दील कर सकते हैं, और टेक्स्ट वो टेक्स्ट के जिसको हम तब्दील कर सकते हैं। तो जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एडिट टेक्स्ट। और जो यूज़र को हम खुद दिखाने के लिए यूज़ करते हैं कि यूज़र सिर्फ उसको देखे लेकिन उसको चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट व्यू।
अब यहाँ पे कॉमन के नीचे अगर देखें तो टेक्स्ट का एक टैब है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ टेक्स्ट के ऊपर आप देखेंगे, बल्कि मोस्टली टेक्स्ट के ऊपर आप देखेंगे कि उसके नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है ए बी के नीचे। अब ये जितने भी अंडरलाइंड हमारे टेक्स्ट हैं यहाँ पे व्यूज़ हैं, ये तमाम के तमाम एडिट टेक्स्ट हैं। ये वो टेक्स्ट हैं कि जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, कि यूज़र अपनी इनपुट हमें प्रोवाइड करे। और टेक्स्ट व्यू सिंपल जो है, ये हमारा टेक्स्ट व्यू एक ही टाइप का होता है, ठीक है, कि जो हमने यूज़र को शो करवाना होता है। लेकिन एडिट टेक्स्ट क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, हो सकता है कि हमने यूज़र से उसका नाम लेना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने यूज़र से पासवर्ड लेना है। अब पासवर्ड के अंदर अगर आप देखें तो वो दो तरह के दिए हुए हैं, एक पासवर्ड है और एक पासवर्ड नुमेरिक है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड रखे, यानी कि चाहे वो अल्फ़ाबेटिक पासवर्ड यूज़ करे, चाहे वो स्पेशल करैक्टर्स उसमें यूज़ करे, या चाहे वो नुमेरिकल यूज़ करे, तो हम सिंपल पासवर्ड यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है ये यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ नुमेरिक पासवर्ड ही यूज़ करे, तो हम यहाँ पे सिंपल पासवर्ड नुमेरिक वाला यूज़ करेंगे। हमें मज़ीद कोई इसके अंदर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम खुद से कोडिंग करें और ये सारा काम करें। एंड्रॉयड ने हमें ऑलरेडी, एंड्रॉयड स्टूडियो ने ये एक सहूलत प्रोवाइड कर दी है कि हम यहाँ से नुमेरिक पासवर्ड अगर यूज़ करेंगे तो यूज़र के लिए हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ नुमेरिक पासवर्ड ही एंटर कर सकता है। अब अगर हम यूज़र से ईमेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल का अलग से उन्होंने एडिट टेक्स्ट बना के दिया हुआ है। अगर हम नंबर लेना चाहते हैं तो नंबर का अलग, यानी मोबाइल नंबर, उसका अलग एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, एड्रेस अगर यूज़र से हम लेना चाह रहे हैं उसका अलग। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ एडिट टेक्स्ट उन्होंने, एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम अपनी पसंद से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है यहाँ से एडिट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे टेक्स्ट के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमारी यूज़ होगी वो हमारा बटन यूज़ होगा। अब बटन के ऊपर भी अगर हम क्लिक करें यहाँ पे बटन के टैब पे, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स मिल जाते हैं। एक बटन सिंपल है कि जो सिंपल बटन हमें यूज़ होता है, फिर इमेज बटन है, फिर उसके बाद चिप ग्रुप है, फिर चिप है, फिर इस तरीके से मुख्तलिफ़ बटन्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बटन यूज़ करेंगे। बटन और इमेज बटन के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सिंपल बटन है यहाँ पे वो हमें एक सिंपल बटन नज़र आएगा, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तस्वीर जो है वो हम नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर हम इमेज बटन यूज़ करते हैं तो कुछ एप्लीकेशंस पे आपने देखा होगा, जैसे वो हमें गूगल से साइन अप करने की जो है वो सहूलत प्रोवाइड करती है, या हम फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, तो उसके साथ फेसबुक का या गूगल का जो है वो लोगो भी साथ में लगा होता है, तो उसके लिए हमने इमेज बटन यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक्स कर रहे हैं, सिर्फ बिगनर्स के लिए है, तो हम सिंपल बटन यूज़ करेंगे। तो देर नहीं करते, हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको मैंने बताया कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट की कितनी इकसाम है और बटन कौन सा यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें, हम आज अपनी पहली एप्लीकेशन जो है उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये भी ट्यूटोरियल का हिस्सा है, क्योंकि हमने कोई एप्लीकेशन भी तो क्रिएट करनी है इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, उसका आगाज़ करते हैं एप्लीकेशन का, कि उसका हमने साइन अप पेज जो है वो बनाना है कि यूज़र हमें एंटर कर सके अपनी तमाम चीज़ें। इसकी कोडिंग के बारे में भी थोड़ी सी कोडिंग भी हम करेंगे। वीडियो आज थोड़ी सी ज़रा लेंथी हो जाएगी, तो आज हम इसकी कोडिंग भी सीखेंगे कि यूज़र से जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसके बाद फिर हम उसके ऊपर बटन लगाएंगे, तो बटन के ऊपर भी हम थोड़ी सी बटन पे सिर्फ कोडिंग करेंगे कि बटन हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बटन के ऊपर हमने उसको, बटन को किस तरीके से फंक्शनल करना है, हम ये वाली कोडिंग भी आज इसकी सीखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो डेफ़िनेटली हमने यूज़र को जो शो करवाना है वो हमारा वेलकम पेज होगा। ठीक है, वेलकम पेज से मुराद कि उसके ऊपर साइन अप कर रहा है यूज़र, तो बड़ा सा साइन अप लिखा हुआ है या वेलकम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, अपना टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे। यहाँ से मैं सिंपल इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मैं अपनी लेआउट के ऊपर रख देता हूँ जहाँ पे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे टॉप कॉर्नर के ऊपर, लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जो है टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ नज़र आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो देखने के लिए। ये देखें, यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू मुझे नज़र आ गया। अच्छा, अब टेक्स्ट व्यू एक तो ये है कि सिंपल यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके नीचे अपने कंपोनेंट ट्री के अंदर ड्रॉप करता रहता हूँ जितनी चीज़ें मैंने लगानी है यहाँ पे, जितनी चीज़ें यूज़ करनी है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत ईजी फीचर दिया है गूगल स्टूडियो ने हमें, एंड्रॉयड स्टूडियो ने हमें, कि हम अगर हमें XML की कोडिंग नहीं भी आती, ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपल अपने जो प्रोफेशनली इसको करना चाहेंगे, हमें XML कोडिंग आती है, तो स्प्लिट के अंदर जाके यहाँ पे हम खुद से कोड बना के उसको टाइप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगले ट्यूटोरियल के अंदर
कि हम इसको XML कोडिंग के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमने अपना टेक्स्ट व्यू शो करना है यूज़र को, कि वो लिखा हुआ आए वहाँ पे, यूज़र को शो हो, साइन अप पेज या जैसे भी उसका करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एडिट टेक्स्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूज़र सबसे पहले जो है वो अपना नेम एंटर करे, ठीक है, फर्स्ट नेम या फुल नेम, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दो नेम्स का हम बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के दो व्यूज़ लेंगे, ठीक है। और अगर हम ये चाहते हैं कि वो एक ही दफ़ा अपना पूरा नेम लिखते तो हम यहाँ पे एक ले लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो दो दफ़ा फर्स्ट नेम अलग अपना एंटर करे और लास्ट नेम अलग, तो मैं यहाँ से एक प्लेन टेक्स्ट भी उठाऊँगा और उसको टेक्स्ट व्यू के नीचे रख देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, प्लेन टेक्स्ट के नीचे ये मेरा नेम का जो है वो एक व्यू सामने शो हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि लास्ट नेम भी हो, तो मैं एक और उठा के इसके नीचे रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का दो अलग अलग जो हैं वो टेक्स्ट व्यूज़, एडिट टेक्स्ट जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र अपना जो है पासवर्ड इसके बाद एंटर करे, तो मैं यहाँ से एक पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट उठाता हूँ और इस एडिट टेक्स्ट के नीचे रख देता हूँ। तो मेरे पास ये सामने एक और एडिट टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके बाद रीटाइप पासवर्ड भी मैं करवाना चाह रहा हूँ यूज़र से, तो मैं एक और पासवर्ड का उठाता हूँ और उसके नीचे रख देता हूँ। अब यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करे, तो मैं यहाँ से फ़ोन वाला एडिट टेक्स्ट उठाता हूँ जिस पे फ़ोन लिखा हुआ है, इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करके मैं यहाँ पे एंड पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक और जो है एडिट टेक्स्ट यूज़ शो हो गया। और उसके बाद मैं एक ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूँ, ये भी मैं यहाँ से ऐसे ही ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करके एंड पे रख देता हूँ। और उसके बाद एंड पे मैं एक बटन लगाना चाहता हूँ कि यूज़र ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एंटर करने के बाद बटन पे क्लिक करे जैसे साइन अप के, तो वो आगे साइन अप हो जाए, या यहाँ पे मेरा बटन भी आ गया। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे अपने लेआउट के अंदर ऐड करनी थी, लेकिन अभी देखें कि हमारा डिज़ाइन जो है वो बड़ा अजीब सा, गंदा सा, भद्दा सा महसूस हो रहा है। लेकिन बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, ठीक है, समझ तो आप गए होंगे। तो हम अब इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। हम जैसे ही स्प्लिट पे क्लिक करते हैं, स्प्लिट करने का क्या मकसद है कि डिज़ाइन, ये तो ड्रैग एंड ड्रॉप है। उसके बाद जैसे ही हम स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये दो विंडोज़ ओपन हो जाती हैं। एक तो हमारे पास ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है और सेकंड उसके साथ हमें ये कोडिंग नज़र आ रही है XML की, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ने खुद ही कोडिंग, जो डिफ़ॉल्ट कोडिंग है उसकी, वो उसने खुद ब खुद ही कर दी है। यहाँ पे ये देखें, ये बटन की कोडिंग भी हो चुकी है, एडिट टेक्स्ट की जो ईमेल एड्रेस वाला है उसकी कोडिंग भी हो चुकी है, ये तमाम कोडिंग्स हो चुकी हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो टेक्स्ट व्यू है सबसे ऊपर, ये जो टेक्स्ट व्यू मैंने यूज़ किया है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। अभी तो बहुत छोटा सा है और बिल्कुल वो नज़र भी नहीं आ रहा और पता भी नहीं चल रहा कि वो क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँ, AVD, मैंने आपको बताया था कि हम AVD किस तरीके से बनाते हैं, तो वो मैंने मतलब आपको बता दिया था अपने पहले ट्यूटोरियल के अंदर। तो आपने, उम्मीद है कि वो AVD अपना क्रिएट कर लिया होगा। AVD मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आपने क्रिएट कर ली होगी। मैं इस प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक पिक्सल नाम का जो है वो AVD ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो मुझे बता रहा है कि स्टार्टिंग AVD, यानी कि AVD जो है वो मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये अब थोड़ा टाइम लेगा बैकएंड पे, इसको हम करने देते हैं, हम साथ साथ इसकी थोड़ी सी कोडिंग करते रहेंगे। अब देखें, यहाँ पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट व्यू थोड़ा सा बड़ा हो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल, आपने क्या करना है कि अपने टेक्स्ट व्यू पे आके यहाँ पे, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे देखें, मुझे लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट के बारे में, ये दो जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, कि दोनों रैप कंटेंट हैं। इनका क्या मतलब है? विड्थ मतलब आपको पता है विड्थ हमारी कौन सी होती है, हमारी हॉरिजेंटल, ठीक है। जो लाइन वर्टिकल, मैंने आपको बताया था कि लीनियर जो है वो लाइन के हिसाब से बिल्कुल काम करता है, तो ये मेरी एक लाइन है हॉरिजेंटल। और हाइट का मतलब है कि मेरी एक वर्टिकल लाइन है, यानी कि हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको रैप कंटेंट किया हुआ है दोनों को, कि मेरी जो विड्थ है वो भी रैप कंटेंट हो और मेरी हाइट जो है वो भी रैप कंटेंट हो। रैप कंटेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे आप एक टॉफ़ी लेते हैं तो उसके ऊपर एक रैपर यूज़ किया होता है, जितनी टॉफ़ी होती है उतना ही रैपर होता है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि टॉफ़ी अगर आपकी बिलफर्ज 1 इंच की है और रैपर जो है उसका 2 इंच का हो, वो बड़ा अजीब सा, गंदा सा लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हमने धोखा देखा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर ये धोखा आम है कि चीज़ जो है वो 1 इंच की होती है लेकिन रैपर जो है उसका कोई 3 इंच का होता है, तो हमें फ़ील होता है कि जैसे पता नहीं यहाँ इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ जो है वो डाली हुई है, कि हम जैसे लेज़ का पैकेट देख लें आप, ठीक है। लेकिन रैप कंटेंट यहाँ पे ये मुराद है कि जितना हमारा टेक्स्ट व्यू इस लेआउट के ऊपर जगह को घेरे हुए है, ठीक है, जितना टेक्स्ट व्यू हमारा लेआउट पे जगह को घेरे हुए है ये उतना ही रहे, ठीक है, इसका मतलब है रैप कंटेंट।
और हाइट भी रैप कंटेंट, यानी कि जितनी इसकी हाइट है उसी के तक वो लाइन बस वहाँ तक रहे, उसके बाद लाइन जो है दूसरी स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैं अगर ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट व्यू मेरा पूरी लाइन हॉरिजेंटली तौर पे जो है वो पूरी लाइन के ऊपर शो हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, रैप कंटेंट की जगह पे मैच पेरेंट कर दूँगा। मैच पेरेंट का मतलब ये होगा कि जैसे मेरी ये जो लीनियर लेआउट है, ठीक है, ये इसका पेरेंट है, और ये जो टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट ये जितनी भी मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ ये इसके चाइल्ड्स हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें इसको विड्थ ये दे दी कि इसकी जो लाइन है, यानी कि विड्थ की जो लाइन है, इसकी हॉरिजेंटल जो लाइन है वो इसके मैच पेरेंट की जितनी लाइन उसकी है उसके बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने मैच पेरेंट किया तो पहले मेरी लाइन जो टेक्स्ट व्यू था वो यहाँ तक रैप किया हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने मैच पेरेंट किया तो वो पूरी लेआउट के ऊपर चला गया, उसका ब्लू जो बॉर्डर है, यानी कि यहाँ से ये पूरी लाइन को इसने घेर लिया टेक्स्ट व्यू ने हॉरिजेंटली तौर पे। ठीक है, ये है इसका रैप कंटेंट और मैच पेरेंट के दरमियान फ़र्क। ये हम अपनी पसंद से अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि पूरी लाइन ही ऐसा शो करे तो हम उसको उस तरीके से कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैं इसका टेक्स्ट साइज़ जो था वो बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे साइज़ लिखना है। मैंने क्या लिखना है, साइज़। जैसे ही मैंने साइज़ लिखा तो पहले ही लाइन पे मुझे टेक्स्ट साइज़ उसने शो कर दिया कि क्या आप टेक्स्ट साइज़, और उसके साथ मज़ीद उसने मुझे कुछ हिंट्स शो किए हैं। लेकिन मैं सजेस्ट उसको कर रहा हूँ कि वो मुझे कह रहा है कि क्या आप टेक्स्ट साइज़ तो नहीं कहीं इसका बड़ा करना चाह रहे, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल। मैं इसके ऊपर एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं जितना इसका टेक्स्ट साइज़ रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट साइज़ 24 SP हो जाए। ठीक है, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा टेक्स्ट साइज़ हमेशा का जो होता है उसके साथ जो चीज़ ऐड होगी वो SP के अंदर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर दो एब्रीवेशंस यूज़ होती हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, एक SP है और एक हमारा DP है। ठीक है, और हम यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ के लिए SP यूज़ करेंगे, और हम जब मार्जिनस देना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट व्यूज़ को या बटन्स को या किसी भी व्यू को, तो उसके लिए हम DP यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो 24 SP। चेक करता हूँ, देखें मैंने जैसे 24 यहाँ पे सिर्फ अभी टाइप किया है तो मुझे प्रीव्यू जो है वो अपना नज़र आ जाएगा कि इस वक्त इसका कितना जो है वो साइज़, मतलब यानी कि बड़ा नज़र आएगा मुझे अपनी एंड्रॉयड की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब एक्चुअली वो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है साथ में, और मेरा AVD जो है वो भी चल रहा है, तो इस वजह से AVD मेरा जो है वो रन हो चुका है, ये एंड्रॉयड डिवाइस जो है। ठीक है, अब इसके अंदर ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करके इसके अंदर वो मुझे प्रीव्यू दिखा देगा कि इस वक्त मेरी जो एप्लीकेशन है उसका प्रीव्यू कैसा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने इसको 24 कर दिया साइज़ को। अब वो देखें ये नीचे लिखा आ रहा है कि इंस्टॉल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है। अब अगर मैं 24 SP इसका करता हूँ तो वो मुझे साइज़ का प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका साइज़ टेक्स्ट का इतना बड़ा होगा। मैं कहता हूँ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो मैं इसको 30 SP कर देता हूँ। 30 SP अगर देखता हूँ थोड़ा सा बड़ा, हाँ ये ठीक है, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको 30 SP कर दिया। अब टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है या प्लीज़ साइन अप लिखा हुआ है, तो ये देखें उसके नीचे ही टेक्स्ट के आगे टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ साइन अप। ठीक है, तो वो देखें मेरे पास साइन अप लिखा आ गया। मैं लिखना चाहता हूँ प्लीज़ साइन अप। ठीक है, वो वहाँ पे प्लीज़ साइन अप लिखा आ गया। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैंने उसको मैच पेरेंट कर दी विड्थ उसकी, लेकिन अब बिल्कुल वो एक साइड पे है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसकी ग्रेविटी सेट कर दूँगा। मैं यहाँ पे GR लिखूँगा तो दूसरे नंबर पे मुझे वो ग्रेविटी शो करवा रहा है। मैं इस पर एंटर करता हूँ और ये मुझे पूछ रहा है कि आपने इसकी ग्रेविटी बॉटम, सेंटर, फिल, राइट, लेफ़्ट कहाँ पे करनी है। मैं इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ इसकी ग्रेविटी को, तो मैं इसको सेंटर करूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल मेरी एप्लीकेशन के सेंटर में चला जाएगा। उसका जो नज़र आ रहा है ये देखें यहाँ पे, अगर ये मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखें ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि वो सेम यूज़ होते हैं। टेक्स्ट साइज़ सेम यूज़ होगा एडिट टेक्स्ट के लिए भी और हमारे टेक्स्ट व्यू के लिए भी। ग्रेविटी सेम यूज़ होगी हमारी एडिट टेक्स्ट के लिए भी और जो है वो दूसरा टेक्स्ट व्यू के लिए भी। ठीक है, और हमारे टेक्स्ट व्यू के लिए जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वही एडिट टेक्स्ट के लिए यूज़ होते हैं और वही टेक्स्ट व्यू के लिए यूज़ होते हैं। कुछ भी डिफरेंस नहीं है उनके अंदर सवाए चंद एक के। और इसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये ब्लैक सा कलर जो है वो पसंद मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसका कलर जो है वो ब्लू कलर इसको देना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि कलर हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। हम सिंपल वैल्यूज़ के अंदर ये कलर वाली फ़ाइल जो है इसको ओपन करते हैं और यहाँ से किसी भी कलर को उठाते हैं, उसको कॉपी करके और नीचे लाइन के अंदर एक न्यू
कलर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। मैं इसका नेम रख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका ब्लू कलर हो, तो मैंने इसका नेम ब्लू रख दिया। और यहाँ पे एक छोटे से सर्कल के ऊपर जहाँ पे कलर मेरे शो हो रहे हैं वहाँ से मैं ये ब्लू कलर सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लू कलर। ठीक है, इसके बाद मैं वापस अपनी एक्सएमएल फाइल में आता हूँ और मैं इस टेक्स्ट व्यू का कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पे अपना जो है टेक्स्ट कलर, ठीक है, मैंने TE लिखा और देखें टेक्स्ट कलर उसने कितना होशियार है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो समझ गया कि हम टेक्स्ट कलर इसका चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसने दूसरे नंबर पे ही मुझे टेक्स्ट कलर दे दिया। मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे क्योंकि मैंने उसका नाम क्या रखा था ब्लू, मैंने BL लिखा, तो देखें ये मुझे ब्लू उसने शो कर दिया, तो मेरा टेक्स्ट कलर जो है वहाँ पर ब्लू शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इस लाइन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए, लेआउट का कलर तो ठीक है मैंने वो ग्रे किया हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कलर का होना चाहिए, इतनी बस लाइन का जहाँ पे प्लीज़ साइन अप लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिंपल बैकग्राउंड लिखाऊंगा, BACK लिखूंगा तो उसने बैकग्राउंड खुद ब खुद ही मेरी ले ली। मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं वाइट कलर देना चाहता हूँ, तो मैं WH लिखता हूँ और वाइट पे उसको सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, ये तो होगी हमारी सिंपल डिज़ाइनिंग जो हम मतलब ये नहीं कर रहे हैं, कुछ बेहतर लग रहा है, इसके अंदर मज़ीद हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड भी नज़र आए, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना टेक्स्ट स्टाइल TEXT लिखूँगा और देखें उसको पता चल गया कि अब टेक्स्ट स्टाइल ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैं टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर एंटर करता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो देखें बोल्ड भी शो हो रहा है कि वो बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तीसरी चीज़ ये चाहता हूँ, ये बिल्कुल टॉप पे उसके साथ जुड़ा हुआ है मेरा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, ऊपर से इसका मार्जिन मिल जाए। मार्जिन किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं, मार्जिन से मुराद है कि दोनों के दरमियान फ़र्क करना। तो मैं चाहता हूँ कि ऊपर से इसको फ़र्क मिले, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल MAR और मैंने जैसे ही मार्जिन अमार लिखा तो उसने मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के मार्जिन दे दिए। मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन लेफ़्ट से देना है टॉप से, मैं मार्जिन इसको टॉप से देना चाहता हूँ, मैं मार्जिन टॉप सेलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये 20 DP करके देखता हूँ, नहीं मज़ीद इसको नीचे लेके आना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको 50 DP कर देता हूँ। हाँ, नाउ मच बेटर, मैं इसको 50 DP कर देता हूँ, तो देखिए मेरा मार्जिन जो है वो सेट हो गया, नीचे आ गया। इसी तरीके से मैं मार्जिन और ये तमाम चीज़ें, अब मैं यही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सेम यही स्टाइल मेरी बाकी भी एडिट टेक्स्ट का हो। मैं ये तमाम अपनी चीज़ें जो हैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इनको जितने मैंने एट्रीब्यूट्स लगाए, सिंपल तरीका है, आप इनको सिंपल कॉपी करें। आप चाहते हैं कि यही एट्रीब्यूट्स मेरे बाकी भी एडिट टेक्स्ट के अंदर भी हों, तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में आता हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। वो देखिए मेरा नेम वाला जो है वो पेस्ट हो गया यहाँ पे, सेम ऊपर जैसे ऊपर है वैसा ही नीचे बन गया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बिल्कुल लेफ़्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल लेफ़्ट के साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सेंटर में आ जाए। ठीक है, कहाँ पे आ जाए, ये मेरा सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी अपनी जो है ये सिलेक्ट करता हूँ, LA लिखा और देखिए मेरे पास लेआउट ग्रेविटी आ गई। मैं बेसिकली इसको अब ग्रेविटी दो तरह की है, एक ग्रेविटी है हमने जो ऊपर यूज़ की थी कि लाइन के अंदर जहाँ तक है वो सेंटर में आ जाए, एक मेरी है लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी से क्या मुराद है कि लेआउट की जो मेरी कंप्लीट लेआउट है उसके हिसाब से वो सेंटर में हो, लेफ़्ट में हो, राइट में हो या कहाँ पे हो। तो मैं लेआउट ग्रेविटी को अपना सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ। तो देखें कि वो मेरी लेआउट से जितना राइट से उसने मार्जिन दिया उतना ही उसने लेफ़्ट से मार्जिन दिया, आपस में बराबर उसने मार्जिन कर दिया और कुछ खूबसूरत लग रहा है पहले की निस्बत। लेकिन साइज़ इसका कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो मैं यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं इसका 24 SP कर देता हूँ। हाँ, मच बेटर, अब ठीक है। अब दूसरा मैं काम ये करता हूँ कि टेक्स्ट स्टाइल जो मैंने इसका बोल्ड किया हुआ है वो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। बोल्ड किया हुआ क्योंकि एडिट टेक्स्ट मैंने लेना है, तो बोल्ड किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, अब कुछ बेहतर लग रहा है। अब यही सारी चीज़ें जो मैंने अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर यूज़ की हैं, अपने एट्रीब्यूट्स, इनको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं अपने बाकी के एडिट टेक्स्ट के अंदर भी पेस्ट कर दूँगा। मेरी एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरा वो देखेंगे अब साथ साथ में चल रहा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, हमारे एक इशू आ रहा है कि देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। साइन अप पेजेस के अंदर इतना दरमियान में आपस में फ़र्क तो नहीं ना होता एडिट टेक्स्ट में। तो हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं, हमने क्या करना है कि अपने एडिट टेक्स्ट के अंदर जो पहले के बाद दूसरा एडिट टेक्स्ट है हमारा, ये वाला एडिट टेक्स्ट, हम कहते हैं कि इन दोनों का दरमियान आपस में फ़र्क जो है थोड़ा कम हो जाए। तो हम इन दोनों के दरमियान ये जो मार्जिन टॉप हमने 50 DP दिया हुआ था इसको हम कम कर देते हैं। हाँ, 10 DP ओके है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सब के अंदर जो है हम 10 DP कर देंगे। अब ठीक है, ये मामला जो है वो
कुछ बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकियों के अंदर भी पेस्ट कर देते हैं और इसका मार्जिन जो है वो 10 dp कर देते हैं। ठीक है, बाकियों के अंदर भी इसी तरीके से हम कॉपी कर देंगे और इनके मार्जिन जो हैं वो हम 50 dp से कम करके 10 dp कर देंगे, या अपनी ज़रूरत अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम जितना मार्जिन देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये हमारा आखिरी एडिट टेक्स्ट है, तो इसके अंदर भी ये हमारी कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। देखें कि आपस में हमारे मार्जिन जो हैं वो कुछ ही हद तक सेट हो गए। यहाँ पे 19 हो गया 10 की जगह पे, ये हम 10 कर देते हैं जी, अब परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं, देखें नेम, यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं, ऊपर 2 के ऊपर तो हमने नेम लिया था तो वो हमें नेम लिखा हुआ शो हो रहा है, लेकिन उसके बाद नीचे वालों में तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आपके पास जैसे ही आप साइन अप पेज के लिए जाते हैं तो आपको कुछ हिंट लिखा हुआ नज़र आता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कच्ची पेंसिल से जैसे कुछ लिख दिया, लेड पेंसिल के साथ हमने लिख दिया। ठीक है, और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं, अपना कुछ लिखना शुरू करते हैं, अगर उस पर लिखा हुआ प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, तो वो मिट जाता है और आपका फ़र्स्ट नेम जो है वहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली नेम, ये आखिरी एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना नेम वाला, इसको हमने रिमूव कर देना, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे यूज़ करना है हिंट। मैं HIN लिखता हूँ, सबसे पहले ही हिंट आता है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। अब वो देखें उसने लिख दिया प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज़, ताकि ये हमें प्रॉपर जो है वो नज़र आए। हाँ 18 SP नहीं, इसका साइज़ हम कर देते हैं 24 SP। अब ठीक है। अच्छा, अब ओहो, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ बेसिकली रैप कंटेंट ही रखी हुई है, मैच पेरेंट नहीं की। मैं इसकी विड्थ भी मैच पेरेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, अब ये पूरी लाइन के ऊपर मेरा वो मतलब यानी कि जो शो कर रहा है, मैं तमाम को मैच पेरेंट ही कर देता हूँ, ताकि हमारा जो हिंट है अगर वो बड़ा भी है तो उसको शो कर सके। ठीक है, मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ तमाम को। ये देखें। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम एक काम और कर लेते हैं, टाइम की भी बचत हो जाएगी हमारी, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे उसको। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो मार्जिन है, देखें ये बिल्कुल मतलब यानी कि साइडों से वो जो है लग गया, मतलब साइडों से ना लेफ़्ट से कुछ उसने मार्जिन छोड़ा है ना राइट से। अगर थोड़ा सा लेफ़्ट और राइट से भी हम मार्जिन छोड़ दें, जैसे पहले हमारे टेक्स्ट व्यूज़ एडिट टेक्स्ट नज़र आ रहे थे, वो बहुत प्यारे नज़र आ रहे थे, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, मैं मार्जिन लेफ़्ट से दे देता हूँ इसको 20 dp। ठीक है, और राइट से भी मार्जिन राइट से भी मैं 20 dp दे देता हूँ, तो कुछ बेहतर मुझे महसूस हो रहा है। मैं 20 की जगह पे इसको 30 कर देता हूँ, ताकि मज़ीद जो है वो मार्जिन मिल जाए दोनों साइडों से। ये देखें, हाँ अब कुछ बेहतर है। मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और कॉपी करके अपने टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट और सब के अंदर जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। देखें, अब एक लाइन के अंदर और बड़े प्यारे से वो शो कर रहे हैं हमें। ठीक है, इनको भी मैं इसी तरीके से पेस्ट कर दूँगा अपनी तमाम जो व्यूज़ हैं हमारे एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यूज़, इन तमाम के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। एंटर करना था, वो हम भूल गए एंटर करना। हो जाता है कभी कभी, तो हम जल्दी में होते हैं कि जल्दी ज़रा काम कर लें तो कुछ मामला हो जाते हैं। जी परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं बाकियों के हिंट भी चेंज कर दूंगा। यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है, मैं ये इस नेम को भी, इसका एक तरीका तो वो मैंने टेक्स्ट आपको बताया था कि रिमूव कर दें, वहाँ पे हिंट लिख दें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सिंपल आप इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे HI लिखें और हिंट पे क्लिक कर दें, तो वो हमारा नेम पहले बड़ा हाईलाइटेड था, अब वो हिंट के अंदर चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, वो आ गया। अब तीसरे नंबर पे जो था वो मैं लेना चाह रहा था उसका पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, हिंट करता हूँ इसको और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, और इसी तरीके से
उसके बाद मैं दूसरी दफ़ा फिर से उसका री एंटर करवाना चाह रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो हिंट कर देता हूँ, प्लीज़ री एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता था कि ये बंदा जो है वो अपना, जो हमारा यूज़र है वो अपना फ़ोन नंबर भी करे, तो मैं इसको भी हिंट कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर योर वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका ईमेल एड्रेस लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हिंट करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखूँगा, प्लीज़ एंटर योर वैलिड ईमेल। ये हो गया। देखें किसी हद तक हमें जो है वो सामने अपना साइन अप पेज जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, प्यारा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको मज़ीद आप मार्जिन अगर दें, आपको लग रहा है कि जी मेरी लाइनें जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसको हम प्रीव्यू अगर इसका चेक करें, मैं यहाँ से इसको रीरन करता हूँ। पहले कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने एंटर किया था तो हमारा कुछ इस किस्म का ये साइन अप पेज जो था वो सामने शो हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी हमने थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन की है, तो अभी अगर हम इसको चेक करना चाहें, मैं उसको रीरन किया मैंने, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको रीरन किया तो अभी इसको दोबारा फिर से ग्रेडल को बिल्ड करेगा, और ग्रेडल को बिल्ड करके हमारे सामने जो है ये शो कर देगा इन तमाम चीज़ों को। भी व्यू ऐड करना चाह, अच्छा ये देखें जी, हमारा ये रन हो के सामने हमारे सामने एक प्रीव्यू शो कर रहा है कि इस वक्त इस प्रीव्यू और इस प्रीव्यू में कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमें माई फर्स्ट ऐप, जो हमने अपना प्रोजेक्ट का नाम रखा था, वो जो एप्लीकेशन का नाम रखा था वो शो कर रहा है हमें, ठीक है। और उसके साथ ही हमें एडिट टेक्स्ट शो कर रहा है। अगर मैं किसी एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या था, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम लिखता हूँ। तो मैंने जैसे ही टाइप किया, इसके ऊपर क्लिक किया, तो नीचे मेरे पास एक कीबोर्ड ओपन हो गया, और जैसे ही मैंने अपना फ़र्स्ट नेम जो है वो ऐड किया, तो वो पिछला जो हिंट था वो रिमूव हो गया और मेरे सामने अपना नेम लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मज़ीद आपस में मार्जिन लेफ़्ट और राइट से भी मार्जिन मज़ीद हों, ये ज़्यादा ही कुछ फैले हुए हैं, इतने खूबसूरत नहीं लग रहे, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, अपने मार्जिन लेफ़्ट और राइट का जो है वो ज़्यादा कर दूँगा, तो वो मज़ीद आपस में कंप्रेस हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो बटन भी है ये भी क्या हो, बिल्कुल इन तमाम के सेंटर में चला जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, लेआउट ग्रेविटी ले लूँगा, यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और उसको मैं सेंटर कर दूँगा, तो मेरा बटन जो है वो देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया। और मैं दूसरा ये चाहता हूँ कि ऊपर बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो क्या करना चाहता हूँ मैं, कि इसके अंदर मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मैं मार्जिन टॉप यूज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ से जितना इसको मार्जिन में 10 टीपी इतना बहुत है, इनफ है, मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ। अब दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि बटन की जगह पे यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ आना चाहिए ना, तो ये देखें टेक्स्ट नीचे है, यहाँ पे बटन लिखा हुआ है, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अप, ठीक है। वो देखें मेरा साइन अप लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये देखें डिज़ाइन जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कि यूज़र जो है वो उसके सामने कैसा शो होगा, मैं इसको फिर से रीरन करता हूँ, ठीक है। बटन अब जो है यहाँ से मैंने थोड़ा सा एडिट किया था, वो फिर से ग्रेडल बिल्ड होगा, और बिल्ड हो के इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल हो के मेरे पास ये सामने शो हो जाएगा। ये देखें ग्रेडल बिल्ड हो गया, ठीक है। अब इंस्टॉल वो कर रहा है मेरी इस AVD के अंदर इस एप्लीकेशन को, और इसको इंस्टॉल करके ये देखें मेरे सामने इसने ओपन कर दिया। अब देखें कि मेरे सामने ये कैसा शो होता है। ये हमारा डिज़ाइन बन गया। यहाँ पे अब यूज़र अपना फ़र्स्ट नेम जो है वो एंटर कर सकता है, लास्ट नेम एंटर कर सकता है, पासवर्ड, फिर रीटाइप पासवर्ड, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकता है। अब यहाँ पे अगर देखें मैं पासवर्ड यूज़र से एंटर करवाना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूज़र अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करे। अब अगर वो कुछ भी लिखता है तो देखें वो खुद ब खुद ही स्टैटिक में चेंज हो रहा है। यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो हमारे लिए कितनी आसानी पैदा कर दी उसने, कि ये तमाम कोडिंग उसने ऑलरेडी अपने बैकएंड पे की हुई है, हमें ही कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिंपल क्या करना है कि वहाँ से एडिट टेक्स्ट पासवर्ड वाला उठाना है और उसको यूज़ कर देना है। अगर मोबाइल नंबर वाले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे सामने जो कीपैड है वो मोबाइल का ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। कि जैसे हमारा मोबाइल का कीपैड होता है 1 2 3, जो भी हम यहाँ पे अपना नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें तो हमारे सामने दोबारा फिर से वो क्वेट्री कीबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल क्या होगा कि यूज़र इस साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा और हमारा जो है वो साइन अप हो जाएगा। अगली वीडियो के अंदर हम अपने इस बटन को किस तरीके से हमने फंक्शनल करना है, ठीक है, ये हम देखेंगे।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सजेशन हो या आपको इसके ऊपर कोई इशू आ रहा हो या किसी बात की समझ नहीं आ रही तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।